हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्षा पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम जानेंगे कि वर्षा क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्टूडेंट हमारी क्लास में नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनको भी पता चले कि वर्षा क्या होती है या कितने प्रकार की है। ठीक है, और आप हमारी क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्षा। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेनफॉल। क्या कहते हैं? रेनफॉल। जब संघनन की प्रक्रिया, संघनन क्या होता है? जल वाष्प का जल की छोटी छोटी बूंदों या हिमकणों में बदलना क्या कहलाता? संघनन कहलाता। जब संघनन की प्रक्रिया तेजी से लगातार होती है तो पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदों के रूप में पृथ्वी के धरातल पर गिरती हैं। पृथ्वी के जमीन पर गिरती हैं, पृथ्वी के सरफेस पर गिरती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को क्या कहती हैं? वर्षा कहती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये गिरती हुई बूंदें क्या कहलाती हैं? वर्षा कहलाती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में? अब इनकी आकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका आकार कितना होता है? वर्षा की बूंदों का आकार 0.5 मिली से 7 तक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है गैस, नेक्स्ट है गाइस, अगर आपको समझ में आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनको भी पता चले कि वर्षा होती क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्षा के प्रकार। ठीक है, वर्षा को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत की गई है। कौन कौन सी है? आप देख सकते हैं यहाँ पर, संवहनीय वर्षा, कन्वेंशनल रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, और चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। आप इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशनल रेनफॉल है। ठीक है, संवहनीय वर्षा है, ये ओरोग्राफिक रेनफॉल है, पर्वतीय वर्षा है, और ये साइक्लोनिक रेनफॉल है। ठीक है, चक्रवाती वर्षा। ठीक है गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने जाना कि वर्षा क्या होती है। ठीक है, और इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, यह कितने प्रकार की होती है। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो, उनको भी पता चले कि वर्षा क्या होती है, वह कितने प्रकार की है। ठीक है, और आप ऐसी हमारी क्लास में निरंतर और अंत तक बनी रहें। कल की क्लास में हम वर्षा के वर्गीकरण को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम जानेंगे कि संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा होती क्या है। ठीक है, ठीक है गाइज, तो आप हमारी क्लास में ऐसे ही निरंतरता बनाए रखें, आपका हर कॉन्सेप्ट करेंगे केपीओ सर। ठीक है, ठीक है गाइज, निरंतर बने रहोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे। अपने लक्ष्य के प्रति निरंतरता का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, पढ़ते तो सब हैं पर निरंतरता किसमें? ठीक है, निरंतर पढ़ता कौन है? वही सफल होते हैं, समझे? इसीलिए जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर रहो, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। समझे? ठीक है गाइस, धन्यवाद।